तो अब से कुछ ही घंटों में कक्षा 12वीं वालों की फिजिक्स विषय की यहाँ पर परीक्षा शुरू होने वाली है। तो देखो सुबह सुबह मेरे पास आपका सरकारी स्कूल से भौतिक शास्त्र विषय का कक्षा 12वीं का यहाँ पर त्रैमासिक पेपर मिल चुका है। तो देखो विद्यार्थियों, अगर आपकी तैयारी ना के बराबर है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो देखो इस प्रश्न पत्र को लगाने मात्र से आने वाले समय में आप 70 में 70 स्कोर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, इस प्रपत्र को मैं पूरा आपको सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं, तो टेंशन ना लें और यहाँ पर तैयारी जारी रखें। इस प्रश्न पत्र को पूर्ण रूप से लगा लें, ठीक है। बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर आप छोड़ देंगे तो बाद में आपको बहुत पछतावा होगा जब आप पेपर देकर आएंगे और वीडियो देखेंगे तो, ठीक है। पेपर में आपको लाइव यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पृथ्वी का विभव है शून्य माना जाता है, ठीक है। विद्युत धारिता का मात्रक है, तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, यहाँ पर देख लो एम्पियर वोल्ट प्रति कूलाम, कूलाम कूलाम प्रति जूल, ठीक है, फेरड। तो विद्युत धारिता का मात्रक फेरड होता है, ठीक है। अतिचालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है, ठीक है। अब आपको मैं और आगे दिखाता हूँ, ठीक है। गतिमान आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, दोनों से, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो प्रेरित धारा की जो दिशा है वो फ्लेमिंग के, देखो, बाएं हाथ के नियम से वैसे दोनों से ही नापी जाती है, ये दोनों वाला अपना हो जाएगा, ठीक है। हेनरी का नियम है, यहाँ पर देख सकते हैं हेनरी मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय फ्लक्स का, तो चुंबकीय फ्लक्स का आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता है, कण का पथ कैसा होता है, परवलय, वृत्तीय, सरल रेखा। कोई कण है मान लो समचुंबकीय क्षेत्र में एक समान आवेश में, तो इसका जो होता है ना पथ, वह यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र में तो गोलाकार हो जाता है, ठीक है। एक अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो अनंत होता है। यहाँ पे एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। एसआई पद्धति में ध्रुव प्राबल्य का मात्रक होता है, इसको आप खुद से करेंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर, तो किरचॉफ का प्रथम ऊष्मा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का नियम। पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब देख लो किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऊष्मा संरक्षण, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी की बढ़ाने पर धारिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ओम का नियम, ओम का नियम यहाँ पर किससे संबंधित है, तो ओम का नियम यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ओम का नियम यहाँ पर प्रतिरोध के मापन के लिए ओम का नियम होता है, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम देख लो, किरचॉफ का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जो था व्हीटस्टोन सेतु का, किरचॉफ का द्वितीय नियम, जहाँ पर ये आप अतिचालकता से मिला देंगे तो मैच कर लो आप पूरा ढंग से, एक बार ढंग से, क्योंकि पेपर अभी अभी मिला तो इतनी जल्दी सॉल्यूशन बना पाना काफ़ी मुश्किल काम है इसका। धारा घनत्व का मात्रक, तो धारा घनत्व का मात्रक आपको बताना है, तो धारा घनत्व का मात्रक यहाँ पर एम्पियर प्रति जूल हो जाएगा। साइमन की मैचिंग आप देख लो किससे मिला होगा, साइमन की मैचिंग मुझे लगता है अतिचालकता से मिलेगी, ठीक है। अतिचालकता से देख लो पूरा पेपर ऐसा आने वाला है। अब अगला है, देखो अनुगमन में वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ये पूरा संबंध यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पूरा इसको याद कर लेंगे, वीडियो को रोक के देख लो, पूरा इसको याद कर लो, सॉल्यूशन पूरा बता रहा हूँ मैं। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, पूरा ये लिखा हुआ है। धारा मापी की कुंडली नर्म लोहे के क्रोड क्यों रखे जाते हैं, देख लो, इसको याद कर लो। चुंबकीय क्षेत्र के दो गुण, ये पूरा लिखे हुए हैं गुण। विद्युत फ्लक्स का मान कब अधिक होता है, तो देख लो ये लिखा हुआ है। वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, देखो ये दिया हुआ है। समभव पृष्ठ किसे कहते हैं, आपको बताना है। तो ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर विभव समान होता है समभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। इनके मध्य का कलांतर शून्य होता है, इनके मध्य विभवांतर शून्य होता है। पृथ्वी के विभव शून्य क्यों माना जाता है, तो पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि इस उसे कुछ आवेश देने या कुछ आवेश लेने से उसका विभव में कोई विशेष अंतर नहीं होगा, तो इसलिए पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है, ठीक है। अब मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते समय हेडलाइट बंद हो जाती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको याद कर लें। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है, तो ये आपका दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर संपूर्ण क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। एम्पियर का परिपथीय नियम देख लो, चुंबकीय संबंधी गोस का नियम यहाँ पे दिया हुआ है, इसको याद कर लो, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम जो है इसको आपको याद करना है। तो देख लो, वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र पर किए गए प्रयोग का अध्ययन किया, तो धारावाही देखो अल्पांश का एक डेल एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। इस
को ही बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो इसे कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या, इनके गुण। यही पूरा पेपर आने वाला है, तो इधर उधर ना भटके, अभी की अभी यही पेपर याद कर ले। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कैसे कहते हैं, इसको देख लो एक बार ढंग से। अन्य प्रेरण कैसे कहते हैं, इसको याद कर लो। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये दिया हुआ, अमीटर और वोल्ट मीटर में 2 अंतर। अब देख सकते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, तो ये दिया हुआ है एम्पियर का परिपथीय नियम, पूरा इसको याद कर लें। किलोवाट घंटा जूल में संबंध देख सकते हैं दिए हुए हैं। व्हीटस्टोन सेतु कब संतुलित होता है, जब व्हीटस्टोन सेतु में सेल या धारामापी दोनों कुंजियां बंद होने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता, तो इसकी भुजा में कोई धारा प्रवाहित ना, तो इसे संतुलित कहलाता है। ओम का नियम लिखिए, तो ओम का नियम ये दिया हुआ है पूरा। दो संभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, तो देख लो ये दिया हुआ है। 2 संभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु के विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। तो 2 संभव पृष्ठ इसलिए एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लो आप, क्या शंट क्या है, इसका उपयोग लिखिए, इससे होने वाली हानि। तो शंट कम प्रतिरोध का तार होता है जो कुंडली के समांतर जोड़ा जाता है। 2 उपयोग देख लो ये दिए हुए हैं, इसके लाभ भी देख लो एक बार। अब देखो यहाँ पे लाभ भी दिए हुए हैं पूरे इसके, तो इसको याद कर लो। हानि भी दी हुई है। अब अथवा में इसके दिया हुआ है प्रतिरोधक ताप गुणांक किसे कहते हैं, तो इसको याद कर लो आप ढंग से, ठीक है। किसी चालक की धारिता कौन कौन से कारक को प्रभावित है, तो यहाँ पे प्रभावित करने वाले यहाँ पे कारक मैं आपको पूरे बताने वाला हूँ। तो चालक का आकार, किसी चालक का आकार बढ़ाने पर विभव घटता है, फल परिणाम क्या होता है, इसकी चालकता बढ़ती है। किसी के पास अन्य चालकों की उपस्थिति, किसी चालक के पास अन्य चालकों की उपस्थिति विभव क्या होता है, घटता है, ठीक है। हेनरी का मात्रक आपको लिखना है, तो ये पूरा दिया हुआ है हेनरी का मात्रक, ठीक है। अब यहाँ पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ में अंतर याद करके जाना है, ठीक है। चल कुंडली धारामापी की सुग्रतायता कैसे बढ़ाती है, कैसे बढ़ती है, देखो यदि कुंडली के सिरों पर वोल्टेज हो तो कुंडली चल कुंडली धारामापी की सुग्रता विक्षेप और वोल्टेज के अनुपात को कहते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि NAB का मान बढ़ाकर C तथा R का मान कम करके चल कुंडली की जो सुग्राह्यता है वह बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे का क्वेश्चन देख लो। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आपको प्राप्त करना, किरचॉफ के नियम को आपको समझाना है, उसकी व्याख्या करना है। अब आगे का क्वेश्चन देख लो। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक आपको निकालना है। ताप बढ़ने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है, ठीक है। तापमान बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेग बढ़ता है, इसके परिणाम स्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच टकराव की संख्या में वृद्धि होती है। धारा और इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग में संबंध ज्ञात कीजिए, इसके अथवा में दिया है। प्रतिरोध प्रतिरोधकता में अंतर, ये आपको याद करना है। प्रेरकत्व क्या है, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरक के लिए व्यंजक निगमित कीजिए, ठीक है। गोली दर्पण के लिए सूत्र स्थापित आपको करना है। अब यहाँ पर आपको इसकी PDF फाइल डाउनलोड करना है, तो क्या सर्च करना है, गूगल पर आकर क्लास 12 विद सॉल्यूशन, यहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स त्रैमासिक, क्लास 12 फिजिक्स त्रैमासिक पेपर, ठीक है। क्लास 12 फिजिक्स त्रैमासिक पेपर लिख के पीछे हिमालय सर गूगल पे लिख देना। इसके इतना सब पूरा गूगल पे आपको सर्च करना है, क्लास 12 फिजिक्स त्रैमासिक पेपर, पीछे हिमालय सर लिखेंगे ना, तो यहाँ पर पहले नंबर पर आर्टिकल दिखेगा, तो उस पर क्लिक करते हुए इसकी PDF फाइल सीधा डाउनलोड कर लोगे।